हे गाइस, मेरा नाम है नितिन सिंह एंड वेलकम बैक टू इंडियन एविएशन जॉब्स यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कि क्या जेट एयरवेज वापस आ रही है और अगर आ रही है तो कब तक आ रही है और क्या प्रोसेस है और क्या अपडेट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो में हम सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी एयरलाइंस को ऑपरेट करने के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद जो चाहिए होता है वो होते हैं स्लॉट्स। जिस शेड्यूल और जिस रूट पर जहाज फ्लाई करती है उसे कहते हैं स्लॉट, और स्लॉट दी जाती है डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अप्रूवल के बाद। जेट एयरवेज के लैंडिंग और टेक ऑफ स्लॉट जो जेट एयरवेज बंद होने के बाद में दूसरी कंपनीज जैसे विस्तारा, एयर इंडिया, इंडिगो और बाकी एयरलाइंस को दे दी गई थी, अब वो ऑक्यूपाइड हैं किसी और एयरलाइन के लिए। तो अब अगर जेट एयरवेज स्टार्ट करना चाहता है उनका ऑपरेशन तो उनको सबसे पहले उनके स्लॉट्स चाहिए। अब जो दूसरी एयरलाइंस है उन्होंने अपना जो रूट है वो स्टैब्लिश कर लिया है उस स्लॉट में, उस रूट पे। अब काफ़ी मुश्किल हो रही है। जो कालरॉक और जलान ग्रुप है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए से पूछा है कि प्लीज़ आप हमारा स्लॉट हमको दे दीजिए, जिससे कि जो हमारा सर्विस रिजम्पशन है वो एज सुन एज पॉसिबल हम कर पाएँ। जिसके रिस्पॉन्स में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए ने एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया है, जो नोडल ऑफिसर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जेट एयरवेज के जो अब मालिक हैं कालरॉक कैपिटल और जलान, मुरलीलाल जलान जो कि इसके अब मालिक बन चुके हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से कहा है कि जो जेट एयरवेज के पुराने स्लॉट्स थे उनको जेट एयरवेज को वापस दिया जाए, जिससे कि जो लाखों हज़ारों लोग उससे इफ़ेक्टेड हैं, जैसे मान लो कि 10,000 प्लस एम्प्लॉयज़, और उसकी वजह से जो को रिलेटेड लोग हैं उनकी जॉब्स, उनकी जो रोज़ी रोटी है, उनका जो उससे जुड़ा बिजनेस है वो वापस से रिज्यूम हो सके। तो इसके लिए कालरॉक ग्रुप और जलान ग्रुप ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से बोला है कि आप हमारे स्लॉट्स को हमको वापस करिए। जिसके रिस्पांस में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जो कि इस इशू को सॉल्व करेगा और जेट एयरवेज के जो पुराने स्लॉट्स हैं, जो उसके पुराने रूट्स हैं, वो जेट एयरवेज को वापस दिलाने में मदद करेगा, जिससे कि जेट एयरवेज वापस से फ्लाई कर पाएगी। अब बात करते हैं जेट एयरवेज के नए मालिकों की। नए मालिकों में से पहला नंबर है यूएई बेस्ड कंपनी कालरॉक कैपिटल और दूसरे हैं मुरलीलाल जलान जो कि इंडियन बिजनेसमैन है हु इज़ नॉट बेस्ड इन इंडिया एंड ही इज़ डूइंग बिजनेस इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन कंट्रीज लाइक रशिया, अफ्रीका। तो पिछले दिनों हुआ कुछ ऐसा था, कालरॉक एंड जलान ग्रुप ने कोर्ट में जाके अर्जी लगाई थी, कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि प्लीज़ हमारे स्लॉट्स को वापस किया जाए, जिसपे कि कोर्ट ने डीजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को डायरेक्ट किया था कि प्लीज़ आप एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करिए और उससे कहिए कि ये जो स्लॉट का इशू है इसको वो रिजॉल्व करे। और इस वर्डिक्ट के पहले डीजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जलान ग्रुप को कहा था कि आपको नए और फ्रेश स्लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और आपके जो पुराने वाले स्लॉट्स हैं वो अब हम दूसरे को दे चुके हैं और वो अब अवेलेबल नहीं है। और जलान ग्रुप और जो जेट एयरवेज के नए मालिक हैं उस कंपनी ने ये बोला है अपने लॉयर के थ्रू कोर्ट में कि हमको हमारे पुराने स्लॉट्स चाहिए एंड दे आर स्ट्रांगली स्टैंडिंग ऑन दिस इशू दैट दे नीड देयर ओल्ड स्लॉट्स बैक सो दे कैन फ्लाई ऑन द ओल्ड रूट्स विच वर एक्चुअली प्रॉफिटेबल, जो कि जेट एयरवेज बहुत टाइम से फ्लाई करते आ रहा था। सो दे आर नॉट अग्रीइंग ऑन टू अप्लाई फॉर द फ्रेश स्लॉट्स, उनको अपने पुराने स्लॉट्स ही वापस चाहिए। और अगर ये जेट एयरवेज का जो स्लॉट का मसला है अगर ये बहुत जल्द सॉल्व हो जाता है तो मुरलीलाल जलान ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में ये बताया था कि वो एक बार अगर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जिसमें कि स्लॉट एक बहुत बड़ा इशू है, ये सॉल्व होने के बाद में दे आर एबल टू रीस्टार्ट द एयरलाइन विद इन 6 मंथ। वो ये स्टेटमेंट उन्होंने आज के 2 वीक पहले मतलब मार्च के महीने में दिया था। सो अगर उनकी माने और अगर ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए सो द गुड न्यूज़ मे कम बाय अक्टूबर 2021। जो इस कोरोना पैंडेमिक में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जॉब्स एविएशन में गई हुई हैं, उस टाइम पे ये बहुत बड़ी एक रिलीफ की न्यूज़ होगी अगर ये अक्टूबर या इस 2021 में भी किसी भी तरीके से जेट एयरवेज स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि हज़ारों लोगों को जॉब मिलेगी एंड इट विल बी अ वेरी गुड साइन फॉर द इंडस्ट्री। वैसे बहुत लोगों को पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि जेट एयरवेज अप्रैल 17, 2019 को शट डाउन कर दी गई थी
और जेट एयरवेज ने अपना ऑपरेशन जो सीज कर दिया था 17 अप्रैल 2019 की उनकी लास्ट फ्लाइट थी, जिसके बाद से जेट एयरवेज ने कोई फ़्लाइट्स नहीं करी। हालांकि बीच में कोरोना के बीच में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करी गई थी, बट इतना कोई मेजर एक्टिविटी नहीं करी गई है और एयरलाइन को फिलहाल सीज ही माना जा रहा है। अगर बात करें जेट एयरवेज के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि जितना वो दूर आ चुके हैं जेट एयरवेज के रिजॉल्व प्रोसेस में, वो कह रहे हैं कि ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है स्लॉट्स वाली, ये दूर हो जाएगी एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू रीस्टार्ट द एयरलाइंस इन 2021. Now I'm going to talk about some additional information regarding Jet Airways. Recently, allegations were made that the Jet Airways is not owned by Murlilal Jalan and Kalrock Capital, but it is being backed by Gupta brothers who hail from UP and they are South Africa based businessmen, जिनके ऊपर साउथ अफ्रीका में काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे हैं, जिनको कि गुप्ता ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है साउथ अफ्रीका में, और यूपी से हैं, वो वेस्टर्न यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये एलिगेशन जेट एयरवेज पे लगा था कि जलान और दे आर रिलेटिव्स एंड गुप्ता ब्रदर्स आर बिहाइंड। और जो दूसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है जो कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है मेरे हिसाब से, विनय दुबे जो एक्स CSO हैं जेट एयरवेज एंड एक्स CSO गो एयर, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स इट इज बीइंग सेड दैट विनय दुबे इज लुकिंग टू स्टार्ट एन अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस यूजिंग 320 काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट। एंड अगर ये हुआ तो ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक चीज़ होगी। और इसके बारे में ये दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि जो फॉर्मल एप्लीकेशन होती है, फॉर्मल एप्लीकेशन, प्री ऐप, ये सारी एप्लीकेशन, जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और आप एप्लीकेशन पहले एक देते हो, उसके बाद में आप रिटन टेस्ट देते हो कंप्यूटर पे, उसी तरीके से जो एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं वो विनय दुबे की जो कंपनी है, अभी तो कुछ भी डिस्क्लोज नहीं है, बट ही हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। मे बी कुछ दिनों में इसकी जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो आ जाएगी, बट एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स it's being said that Vinay Dubey is very confident to start his own new ultra low cost venture. So देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एविएशन इंडस्ट्री कोरोना के टाइम पे जिस हिसाब से गुजर रही है एंड जो टर्बुलेंस फेस कर रही है इंडस्ट्री, उस दौर में ये सारी ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी, और अगर होती हैं तो। So thank you so much guys for watching this video. If you like this video, please like, and if you like my channel please subscribe, and if you have anything to comment please comment down below. कोई सजेशन है तो प्लीज़ मेल करो, व्हाट्सएप करो, जो करना है करो, बट कुछ तो कुछ करते रहो एंड बी सेफ, डोंट गेट चीटेड एंड फूल्ड बाय थर्ड पार्टी एजेंसीज एंड स्कैमस्टर्स। स्टे सेफ, जय हिंद। और भाई वीडियो शुरू से पहले कह रहा हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई, दिल से बुरा लगता है भाई। अभी ये लाल वाला बटन दबा दो भाई, इस साइड या इस साइड जहाँ पे भी आएगा प्लीज़ दबा दो भाई।